देवास नॉन कोविड मरीज की इलाज दौरान हुई मौत। मृतक के परिजनों ने की नर्सेस व स्टाफ के साथ हाथापाई और अपशब्दों की तल्खियां। जिला अस्पताल के नर्सेस स्टाफ हुआ नाराज, किया काम बंद। रोजाना स्टाफ के साथ हो रही मारपीट हाथापाई से स्टाफ ने असुरक्षित रहने का दिया हवाला। एडीएम, तहसीलदार व सीएसपी ने जिला अस्पताल में पहुंचकर सुनी गाथा, दिया प्रकरण व कार्रवाई का भरोसा। समझाइश के बाद काम पर लौटा नर्सेस का स्टाफ। दरअसल जिला अस्पताल में कोविड और नॉन कोविड दोनों वे अलग अलग सेंटर बनाकर मरीजों का इलाज चल रहा है, जिसके चलते नर्सेस व स्टाफ कर्मियों की कमी बनी हुई है। दोनों सेंटर पर कोई चूक होती है तो नर्सेस का स्टाफ उनके साथ में हो रहे व्यवहार पर कई लोग उंगलियां उठाते हैं। यहाँ तक कि कई लोग हाथापाई व अपशब्दों की भरमार कर देते हैं। ऐसे में स्टाफ कर्मियों का कहना है, हमें असुरक्षित महसूस हो रहा है। मरीज की डेथ हो जाती है तो हमसे हाथापाई और गाली गलौज की जाती है, जिसके विरोध में हमने काम बंद किया है। जब नर्से स्टाफ कर्मियों ने काम बंद किया तो एडीएम महेंद्र सिंह कवचे, तहसीलदार पूनम तोमर व सीएसपी विवेक सिंह चौहान मौके पर पहुंचे। कार्य बंद रखने पर व असुरक्षा के घेरे में कार्य न करने की बात नर्से स्टाफ ने उनके सामने रखी। वहीं आवेदन बनाकर शिकायत की गई कि हमारी सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं, जिस पर एडीएम, तहसीलदार व सीएसपी ने प्रकरण दर्ज करने व कार्रवाई का आश्वासन सभी को दिया, जिसके बाद कई नर्सेस व स्टाफ कर्मी काम पर लौटे। एक नर्स ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी नॉन कोविड मरीज की मृत्यु हो गई थी, जिसके परिजनों ने हमारे साथ हाथापाई व गली गलौज की, जबकि हमने उन्हें बता दिया था मरीज की हालत सीरियस है। सीएमएचओ ने बोला कि स्टाफ कर्मियों ने असुरक्षा को लेकर नाराजगी जताई है, जिसको लेकर सुरक्षा दिए जाने की मांग की गई है। सीएसपी विवेक सिंह चौहान ने बताया कि किसी नर्स से स्टाफ कर्मी के साथ हाथापाई व मारपीट किए जाने की सूचना मिली थी, जिस पर हम कार्रवाई करने व प्रकरण किए जाने की जांच की जा रही है। हाल फिलहाल स्टाफ कर्मियों ने अपनी सुरक्षा को बढ़ाने की मांग की है। जिला अस्पताल में आए दिए स्टाफ कर्मियों के साथ इस तरह से व्यवहार किए जाने की सूचना मिलती रहती है। देवास ब्यूरो रमजान खान की रिपोर्ट। आज सुबह आपके साथ हमारे साथ मारा पीटी हुई थी। क्यों? एक मरीज की मृत्यु हो गई थी तो उनके परिजन ने हमको मारा। ये कब की घटना? ये आज सुबह की है, 5 बजे की। तो क्या कारण रहा जो आपको मारने का? जैसे कि मन का आपकी क्या गलती? आप तो सिस्टर लोगों डॉक्टरों की गलती हो ना। कारण ये है सर कि उनके पेशेंट की डेथ हुई है। अभी क्या हो रहा है, कोविड में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको जो मानने को तैयार नहीं कि उनके पेशेंट की डेथ कोविड से हो गई है, क्योंकि बहुत सारे यंग लोग मर रहे हैं। तो उससे ये हुआ कि वो गुस्सा हो गए कि कैसे डेथ हो गई, तो बोलने लगे आपने इलाज नहीं किया। फिर उन्होंने मारा, जाते जाते उन्होंने मार दिया। तो कितने लोग थे मारने वाले? सर एक ही था मारने वाला। एक ही था। तो इसके खिलाफ क्या भी आप जिला उसका कोई नाम पता मालूम है जिसने मारा? नहीं, उसका नाम पता नहीं चलता है। तो आपने कोई रिपोर्ट वगैरह दर्ज करी है? जी सर, करवाई है, रिपोर्ट दर्ज करवाई है हमने, FRI करवाई है। तो ये जब मारा पीटी चल रही थी, जब आप वहाँ पर कोई गार्ड वार्ड नहीं था जो आपकी सुरक्षा करता? नहीं, अभी तक कोई नहीं। अब से शायद व्यवस्था होगी, पर अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है कि रात में स्टाफ की सुरक्षा के लिए कोई वहाँ पर मौजूद हो वार्ड में। जब सारी मारपीट हो गई उसके बाद हमने पुलिस को फ़ोन किया, तब वो आए। इमरजेंसी में कोई नहीं आता है, कितना भी बुला लो कोई नहीं आता है। डॉक्टर सीएमएचओ ने आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये बोला है कि करेंगे, व्यवस्था करेंगे, बस उन्होंने इसके अलावा और कुछ नहीं बोला है। कौन से वार्ड में आप वहाँ पर? कोविड ICU। कोविड ICU। आपके साथ वाले जो सिस्टर लोग हैं उनका ये भी कहना है कि डॉक्टरों ने आपको इलाज करने के दौरान ये बताते हैं कि अगर आप ये नहीं करेंगे, बिना डॉक्टर के आप इलाज करते हैं, तो बोलते हैं कि सस्पेंड करने की धमकी दी जाती है बार बार। नहीं, ऐसा तो नहीं है। इलाज तो देखिए सर फाइल पे जो लिखता है हम वो करते हैं। ठीक, क्या नाम है आपका? रीता मराठी। क्या है आप वहाँ पर? स्टाफ नर्स। ठीक, धन्यवाद। हमने बातचीत की और क्योंकि पहले से हमने 10 आदमी स्टाफ लगा रखा पुलिस का, और अब उनको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। हर फ्लोर पे 4 आदमी हम राउंड फ्लोर लगा देंगे और इनको नंबर भी डिस्प्ले कर दिए, और जिसके साथ कोई मारापीटी हुई है उसकी तरफ से FIR रख दी है। सर, क्या जिनने मारपीट करेंगे उसमें मामला दर्ज होगा अभी? हाँ, तो जाएंगे अभी थाने में। ठीक। अस्पताल की नर्सें अपनी शिकायतें आपके सामने रख रही थी, तो इसे लेकर आपने उन्हें किस तरह से क्या आश्वासन दिया? उनकी जो समस्याएं थी वो अपनी समस्या बता रही थी। अभी ADM साहब आए थे, उन्होंने उनकी समस्याएं सुनी थी। क्योंकि मरीज आ रहे हैं, उनके अटेंडर आ रहे हैं, बीमार रहते हैं, तो वो लोग भी आक्रोशित हो जाते हैं।
तो उसको लेकर भी उनकी परेशानी चिंताएँ थी, तो उनकी बात पूरी ढंग से सुनी है और उनका जो उचित समाधान है वो पूरा किया जा रहा है और किसी भी प्रकार से उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वो सब लोग सभी नर्सिंग स्टाफ बड़ा अच्छा काम कर रहा है, मेहनत से काम कर रहा है, उनका मनोबल पूरी तरह से बना रहे, इसके लिए हमने उनको समझाया भी है और उनको बोला है कि आप चिंता मत करिए, सारा प्रशासन पूरा पुलिस फोर्स उनके साथ में है, वो अपना काम अच्छे से करें, लोगों को अच्छे से ट्रीटमेंट में मदद करें, पूरा इलाज अच्छे से करवाएं और बाकी उनकी सुरक्षा के संदर्भ में पूरी तरह से हमारा पुलिस प्रशासन उनके साथ में है। जैसे अभी एक महिला नर्स कह रही थी कि कोई तोड़फोड़ का भी घटना हुई है, तो कुछ अटेंडर आक्रोशित हो गए थे, उस प्रकार की उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, उसको हम लोग जाँच कर रहे हैं, उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। श्रीमान क्या बदनाम आपका? विवेक सिंह चौहान, CSP देवास। धन्यवाद। रात को किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज की मृत्यु हुई है। उस मृत्यु की वजह से उनके परिजनों में आक्रोश था। निश्चित रूप से जब किसी के परिवार में इस तरह की घटना होती है तो एक आक्रोश होता है। उसी आक्रोश में आकर के उन्होंने वहाँ के कांच वाँच फोड़ दिए थे, तो सिस्टर से हमारी खबर आ गई थी, इस तरह कोई डराया धमकाया होगा, इसकी वजह से ये सब एक असुरक्षा की भावना हमारे कर्मचारियों में पैदा हुई है। उसी के लिए वो बाहर निकल करके आए थे, है ना। तो ऐसा उनको समझाइश दी गई है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि हम वहाँ पर गार्ड की व्यवस्था भी करेंगे और हम स्टाफ भी कुछ बढ़ाने की कोशिश करें। तो जिस तरह से मारपीट हो रही है, 2-3 मामले पहले हो चुके हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? हाँ, पूर्व के प्रकरणों के बारे में तो मुझे पता नहीं है। अभी वर्तमान में मुझे चार्ज दिया गया है, जो हमारे सिविल सर्जन खुद स्वयं पॉजिटिव हो गए हैं कोविड के, इसलिए मैं वहाँ का कार्य देख रहा हूँ। अभी हमारी व्यवस्था यही रहेगी कि हम हर फ्लोर पर एक गार्ड लगाएं और स्टाफ बढ़ाने की कोशिश करें। तो सर जैसा अभी आपने कहा कि ये जो गार्ड लगाए जाएंगे तो ये कार्रवाई क्या आज हो जाएगी सर? हाँ, उसी के लिए हमने निवेदन किया है, पुलिस विभाग से समन्वय बना करके आज गार्ड लगाए जाएंगे, है ना। अभी भी गार्ड लगे हुए हैं, लेकिन हम फ्लोर पर भी गार्ड लगा देंगे, जिससे कि वहाँ पर उनकी सुरक्षा का भावना पैदा हो हमारे कर्मचारियों को। तो सर संबंधित व्यक्ति जिसने तोड़फोड़ की है उसके ऊपर कोई FIR दर्ज की गई क्या अभी तक? अभी हमने RMO को ये निर्देश दिए गए हैं, जो संबंधित व्यक्ति थे उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए जो शासकीय प्रक्रिया होती है FIR की कार्रवाई करवाएं। तो किस उनका गुस्सा किस बात पे था? उनको एक असुरक्षा की भावना जो पैदा हो रही थी, इतना सघन समय में कार्य कर रहे हैं, दिन रात काम में जुटे हुए हैं, ओवरबर्डन है, उसके बावजूद भी कोई सुरक्षा की उनके पास गारंटी नहीं है, इसके लिए उनके अंदर एक आक्रोश था, जिसके लिए पुलिस प्रशासन से मिल करके हम लोग उस सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए प्रयास करेंगे। सर सिस्टरों का ये भी कहना है कि डॉक्टर होन जो पॉजिटिव रिपोर्ट आती है उनके रिपोर्ट जाने पॉजिटिव रिपोर्ट न जांच करने की भी आदेश दिए, डॉक्टर उनको फोर्स बना रहे। इस तरह से धमकी दी जा रही है कि अगर कोरोना की जांच की जाएगी तो आपको सस्पेंड किया जाएगा। सिस्टरों ने यह तक कहा अभी नहीं, हमने ऐसे किसी कोई निर्देश, ये चीज गलत है, किसी को ऐसे निर्देश नहीं दिए। हमने अभी सिस्टर से मिले हैं तो उनने हमको बताया ये चीज़ कि हमको सस्पेंड करने की धमकी दिए जा रहे हैं, ऊपर से आदेश है। कोई डर के माहौल में अगर कोरोना पीरियड में आप ड्यूटी पर हैं, स्वस्थ हैं और ड्यूटी पर नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। नहीं, जो सिस्टर डॉक्टर नहीं आ रहे ना, सिस्टरों के ऊपर ही सारे कार्रवाई क्यों होती है? नहीं, सब पे कार्रवाई होगी, जो भी ड्यूटी से एब्सेंट रहेंगे उनके विरुद्ध सबके ऊपर कार्रवाई होगी। हाँ, सिस्टरों का कहना है कि डॉक्टर आते नहीं है, सिस्टरों के ऊपर पूरा लोड रहता है, ऐसा कब तक चलेगा? ये गलत है, ये कहना गलत है। डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, डॉक्टर भी ड्यूटी पे लगे हुए हैं और सिस्टर्स भी आ रही हैं, सिस्टर भी ड्यूटी पे लगे हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर MP शर्मा, CMH। धन्यवाद।